आज हम पढ़ेंगे भाज्यता के नियम। पहला पॉइंट है भाज्यता के नियम में दो के लिए क्या नियम है। दो के लिए भाज्यता का नियम क्या है तो देखिएगा। प्रश्न यह है कि कौन सी संख्या दो से विभाज्य होगी। तो पहला पॉइंट आता है हमारे इसमें कि वह संख्या जिसके इकाई अंक में दो का भाग जाए तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। दो से पूर्णतः विभाजित होगी या विभाजित होगी। इसकी परिभाषा है, यानी कि हमें क्या देखना है, केवल उसका क्या देखना है, इकाई अंक। कोई भी संख्या दी जाएगी तो हम क्या देखेंगे उसमें इकाई अंक, और इकाई अंक में दो का भाग देंगे। और यदि दो का भाग पूर्णतः चला जाता है इकाई अंक में तो वह पूरी संख्या भी दो से विभाज्य हो जाएगी। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम कोई संख्या, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 5,4,3,2। देखो 5,432 है, ये दो से विभाजित होती है। तो हमें क्या देखना है, केवल इसका इकाई अंक। देखो दो है, दो में दो का भाग जाता है तो ये संख्या दो से विभाजित होगी। अन्य और उदाहरण ले लेते हैं जैसे 8, 9, 7, 6, 5, 4। ये वही संख्या ली है। अब ये संख्या दो से विभाज्य होगी तो हमें क्या करना है, इसका इकाई अंक देखना है। और इकाई अंक में अगर दो का भाग जाता है तो ये संख्या दो से विभाजित, तो 4 में दो का भाग जाता है तो ये संख्या दो से विभाज्य होगी। अब हमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसके इकाई अंक में भाग देते हैं, और इकाई अंक में जो शेषफल बचता है वही इस संख्या का शेषफल होता है। तो शेषफल के लिए क्या है, देखिएगा 8, 9, 7, 6, 3 ये संख्या कोई दे रखी है। अब हमें ऐसा पूछा जा सकता है क्या है दो से विभाज्य है, तो हम देखेंगे तो दो का भाग इकाई अंक में नहीं जा रहा है तो ये दो से तो विभाज्य नहीं है। अब इसमें यह पूछा जाता है कि इसमें शेषफल क्या बचेगा दो का भाग देने पर। तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में दो का भाग देंगे। देखो 3 में दो का भाग देते हैं तो 2 एकम 2, और शेषफल कितना बचता है बोलो 1। तो इसका शेषफल क्या होगा, इस पूरी संख्या में दो का भाग देने पर क्या आएगा, आपके शेषफल क्या आएगा बोलो 1 आएगा। तो समझ में आ गया आपको कि दो के लिए भाज्यता का नियम क्या है कि वह संख्या दो से विभाजित होती है जिसके इकाई अंक में दो का भाग जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे 3 के भाज्यता का नियम। 3 के लिए क्या है बोलो, 3 के भाज्यता का नियम या 3 के लिए भाज्यता का नियम। 3 के लिए 3 के लिए और 9 के लिए एक जैसा है। पहले हम 3 का पढ़ लेते हैं फिर 9 का इसके सिमिलर है। 3 के लिए भाज्यता का नियम क्या है कि वह संख्या 3 से विभाज्य होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी हम उनके अंकों को जोड़ेंगे और उसमें 3 का भाग देंगे। अगर 3 का भाग उसमें चला गया तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। देखिएगा आप उदाहरण देते हैं। उदाहरण जैसे 3, 6, 12, 15, 18। ये देखो इतनी बड़ी संख्या है कोई। अब इसमें देखते हैं तो क्या करना है, हमें इनके अंकों को जोड़ना है। तो देखो जोड़ेंगे हम तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27। इनके अंकों योग कितना हो गया बोलो 27। बोलो 27 3 से विभाजित होता है नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह संख्या भी हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि हम इनमें से उन संख्या को हटाते जाएंगे जो 3 से विभाजित है, या जोड़ने पर भी 3 का भाग जाता है। यानी शॉर्ट तरीका क्या होगा, देखो 3 में 3 का भाग जाता है ये हट जाएगी, 6 में 3 का भाग जाता है ये हट जाएगी, 1 में 3 का भाग जाता है 1 और 2 3, 3 में 3 का भाग जाता है ये हट जाएगी, 1 और 5 कितना होता है 6, और 6 में 3 का भाग जाता है ये हट जाएगी, 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 में 3 का भाग जाता है तो इस ये संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ऐसे हम शॉर्ट में कर लेंगे सवाल को। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे
12, 19, 2 और 27। अब जोड़ने में हमें टाइम लगता है ना, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना। तो 1 और 2 3, 3 में 3 का भाग जाता है, वो हट जाएगी। 1 और 9 डायरेक्ट हट जाएगी। 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग जाएगा। 2 में नहीं जाता है, 7 और 2 9, तो यानी पूरी बार भाग चला गया, तो ये भी 3 से विभाज्य होगी। आगे हम पढ़ते हैं इसके शेषफल के बारे में। गो आगे हम पढ़ते हैं 4 के लिए भाज्यता का नियम। 4 के लिए क्या भाज्यता का नियम है, तो सिंपल है, जैसे 2 का भाज्यता का नियम है उसी पर आधारित है। तो देखो थोड़ा समझिएगा कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या 4 से तब विभाजित होती है जब उनके पीछे के 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। परिभाषा लिख देते हैं कि वह संख्या जिसके पीछे के 2 अंक, पीछे यानी कि इकाई और दहाई, पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य है ना। सिंपल सी परिभाषा है कि हमें क्या देखना है, केवल पीछे के 2 अंक देखने हैं या इकाई व दहाई अंक, और देखने हैं, और उन 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे ये कोई संख्या है। अब क्या देखेंगे हम, पीछे के 2 अंक। देखो पीछे क्या है, 80 है। 80 में 4 का भाग है, 4 दूनी 8, 0 में से भाग जाता है। इसका मतलब इससे पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे और कोई उदाहरण ले लेते हैं। 60, 12, 3, 2, 4 और ये ले लेते हैं 8। ये कोई संख्या की है ना। अब ये 4 से विभाज्य होगी या नहीं, तो क्या देखेंगे हम, पीछे के 2 इकाई और दहाई दोनों अंक देख लिए। देखो इसमें 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये है 4 से विभाज्य होगी। तो समझ में आ गया कि पीछे के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ये 4 के लिए नियम है, तो समझ में आ गया होगा आपको। और हम देखते हैं 4 का हो गया है। देखो 6 के लिए भी बता देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। 5 के लिए ना, 5 के लिए तो सिंपल है कि वह संख्या 4 से विभाजित होती है जिसमें इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो, है ना। यानी कि इसमें इकाई अंक क्या होना चाहिए, वह संख्या जिसमें इकाई अंक 0 व 0 या 5 हो। वह संख्या जिसमें इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। बहुत सिंपल है। तो एग्जाम्पल लिख देते हैं कोई कि 5 8 3 2 1 4 0। ये कोई संख्या लिखी है, क्या ये 5 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे, इसका केवल इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हमारे 2 अंकों में से कोई एक अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 में से क्या है, बोले 0 है। तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। ऐसे ही इसकी जगह पर अगर हमारे 5 आ जाते हैं तो भी वह 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो ये 4 और 5 के लिए हो गया, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने अभी भाज्यता के नियम पढ़े थे, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। एक प्रश्न करते हैं जो रीट लेवल 1 2021 में प्रश्न आया है कि संख्या कोई दे रखी है 31 P5, 3 का गुणज है जहाँ P दहाई का अंक है,
अब अंक कौन कौन से होते हैं, 0 से लगाकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक, कितना हो गया टोटल 10 अंक। अब इसमें से पी का मान क्या है और कौन सा मान पूछा है हमें, अधिकतम, बड़े से बड़ा वाला मान। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हमें पता है 3 का गुणज है इसका, 3 का इसमें भाग जाता है, और 3 के भाग जाता है नहीं, हमने क्या पढ़ा कि इनके अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 3 का इसमें भाग लगाएंगे, देखो 3 कम 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 और 1 6 होता है, 6 में 3 का भाग जाता है, तो ये 6 कैंसिल। अब क्या बचा पी, अब पी के हम क्या क्या मान रखे जिनमें 3 का भाग जाता है, तो देखो पी का मान क्या रखेंगे, 0 रखते हैं, 0 में 3 का भाग जाता है, 0 ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्या का भाग जाता है, यानी पी के मान क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है, एक क्या होगा 3 होगा, इसमें 3 में 3 का भाग जाएगा, एक क्या होगा 6 होगा, 3 दूनी 6, और एक क्या होगा 9, 3 तारीख 9। देखो कितने मान होंगे 1 2 3 4, यानी कि हमारे पी का मान अधिकतम मान पूछा है, अधिकतम मान क्या होगा 9 होगा। यह रीट में प्रश्न आया हुआ था। अब प्रश्न को थोड़ा घुमा के ऐसा भी पूछ लिया जाए कि पी के कितने मान संभव हैं, तो कितने मान हो जाएंगे 1 2 3 और कितने मान संभव है 4, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सा था, 1 मिनट में हो गया। नेक्स्ट लेखाकार 2016 आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 1 7 स्टार 3 2 4 एक 7 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो वह पूर्ण अंक है जो स्टार के स्थान पर आ गया, यानी स्टार का मान क्या होगा। हमें पता है कि पूर्ण विभाज्य है, यानी 3 का इसमें भाग लगाएंगे, तो भाजकता का नियम हमने पढ़ा था कि वह संख्या विभाज्य होगी जिसमें जिनके अंकों के योग में 3 का भाग है, यानी इसका क्या तरीका है, जो वह संख्या हटा जाएंगी जो 3 से विभाज्य है, तो 3 से 3 हट जाएगा, और 5 और 1 6 3 से विभाजित हो जाएगी, और 7 और 2 9 3 से विभाजित हो जाएगी, 4 में से 3 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 1, यानी संख्या क्या बचेगी 1 प्लस क्या बचेगा स्टार एक्स, नहीं तो यहाँ क्या दिया है स्टार, यानी 1 प्लस क्या बचेगा बोलो स्टार। अब यानी 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए संख्या हमारे यहाँ पर, तो या तो यहाँ पर 0 हो, या क्या हो 3 हो, या क्या हो 6 हो, और या क्या हो 9, यानी स्टार का मान इनका योग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी 0 बनाने के लिए माइनस में हमें क्या चाहिए बोलो पूर्ण संख्या, माइनस में पूर्ण अंक लेना है, तो माइनस में तो नहीं 0 रखते हैं तो 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, 3 देखो 0 रखते हैं, फिर क्या रखते हैं 1 रखते हैं, 1 और 2, 2 में 3 का बाहर नहीं जाता है, फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, स्टार्टिंग में क्या रखेंगे 2, 2 और 1 3, 2 में किसका भाग जाता है 2 और 1 3, 3 होता है, और 3 में 3 का भाग जाता है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2। ठीक है, बाकी आगे दिए नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2।